नमस्कार। आज हम लोग अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम टॉपिक लर्निंग टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत ब्रॉड है और उसमें क्या है कि डिफिनीसन है, टाइप्स हैं, थियरी हैं और उसके कर्व हैं, यानी पठार हो गए, सिद्धांत हो गए, प्रकार हो गए। और सबसे पहले तो डिफिनीसन जान लेते हैं। डिफिनीसन भी बार बार पूछता है, जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, चाहे टेट, सी टेट, सुपर टेट, केंद्रीय नवोदय में, तो आप देखेंगे कुछ डिफिनीसन हैं जो आप देखेंगे कि जैसे एक कहानी छोटी सी है, उस कहानी में कुछ कुछ लोगों का नाम आता है और उन्हीं लोगों के आधार पर डिफिनीसन को मैं बनाया हूँ। तो उसको आप कहानी को पहले एक जान जाएंगे। कहानी सीखना और जानना बड़ा आसान होता है और उसी के आधार पे जब भी एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे तो उसमें वो शब्द आ जाएगा और उसको तुरंत जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत उसकी परिभाषा को कैच कर लेंगे और आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा जो डिफिनीसन से आता है, अधिगम की परिभाषा से आता है। तो अब कहानी ये है कि भाई ये क्या है कि किसी का घर है, घर के सामने, घर में के गेट लगता है, ठीक है, गेट है, गेट के सामने भाई गार्डन भी होता है ना। गार्डन छोटा सा होता है, गार्डन पे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ पौधे सूखे हो जाते हैं, तो सूख जाता है पौधा, फिर उस पर कुछ कौवे हुए बैठ जाते हैं। कौवा कुछ खाया, उसके गले में फंस गया, फंसने के बाद पता चला कि उसको गिर गया, वो उसके घर का मालिक उसको उठा करके ले गया। भाई डेली डेली कौवे पक्षी हैं, तो इस तरीके से देख रहा है, कौवा तड़प रहा, उसको ले गया डॉक्टर, क्या डॉक्टर साहब इसके गले में कुछ फंसा हुआ। डॉक्टर संजोग से स्किन का रहता है तो कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इसको अच्छा हिलाइए ज़रा, देखिए, तो ही निकल जाता है, तो हिल गार्ड हो गया। तो निकलने के बाद कौवा उड़ जाता है, फिर जाकर कौवों का राजा बन जाता है। तो ये कहानी छोटी सी है। अब उसमें देखेंगे कि भाई घर है, घर के सामने एक गेट है, तो गेट्स हो गए, गेट के सामने गार्डनर, तो गार्डनर हो गया, गार्डन से गार्डनर हो गया। फिर उसके उसमें एक सूखा पेड़ है जो वुड मतलब लकड़ी होता है, वुडवर्थ हो गए। फिर कौवा है तो क्रो एंड क्रो हो गया। फिर गले में उसके जो फंस जाता है तो गिलफोर्ड हो गए। स्किन वाला डॉक्टर स्किनर हो गए। हिल गार्ड मतलब हिलाने के लिए तो हिल गार्ड हो गए। जो राजा हो गया किंग्सले ने। तो ये 8 लोग जो हैं, इन्होंने जो डिफिनीसन दी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है। मैंने इसको संकलित किया है और इससे काफ़ी जो है बार बार डिफिनीसन अधिगम की पूछी जाती है। अब आप देखेंगे कि गेट्स जी ने क्या दिया था कि अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। दूसरा, गार्डनर ने बताया कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम कहलाता है। तो अब देख लेंगे कि इसी को पहले देखते चलेंगे भाई क्या कहें। गेट है, लेकिन गेट पर जो आप रखेंगे चौकीदार, जो पहरेदार, जो सुरक्षा कर्मी रखेंगे, उसका जब आप इंटरव्यू लेंगे तो कहेंगे क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, क्या तुमने प्रशिक्षण किया है। तो आप देखेंगे अगर आएगा कि अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं, किसने कहा था, तो उसमें 4 लोग ऑप्शन में आएंगे। गेट्स जी अगर रहते हैं तो आप तुरंत सही मार देंगे, ठीक, कि अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं, क्योंकि गेट पे जो चौकीदार होगा वो अनुभव भी होगा उसके पास और प्रशिक्षण भी होगा। एक समझ में आ गया। दूसरी बात हो गई भाई गार्डन का संबंध वातावरण से होता है। भाई उसमें फूल पत्ती पेड़ पौधे हैं वातावरण से, तो गार्डनर अब वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम होता है। अब अगर ये आता है कि भाई किसने कहा था कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम है, जो है कंप्रोमाइज़ करना, एक तरीके से एडाप्टेशन करना इन्वायरमेंट के साथ, तो गार्डनर जो है यानी गार्डन से आप समझ लेंगे कि ये होता है, गार्डन बगीचा होता है तो छोटा सा है तो वो वातावरण से संबंधित है। तो अगर ये शब्द आता है कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अगर आता है, किसने कहा था, गार्डनर ने कहा था, ठीक है। दूसरी बात है कि वुडवर्थ जी ने क्या कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। इसी आप जानेंगे भाई लड़का पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, तो वर्थ मीन्स पैदा होना, जन्म लेना, तो क्या होता है, उसको नवीन ज्ञान मिलता है और नवीन प्रतिक्रिया करता है, हाथ पैर हिलाता है, रोता है, फेंकता है हर चीज़ को। तो अब नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था, वुडवर्थ, यानी वर्थ शब्द को इस यहाँ आप
अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जन्म होता है बच्चे का तो नवीन ज्ञान मिलता है और नवीन प्रतिक्रिया वो करता है, उसको नवीन नए नए ज्ञान मिलेगा और नवीन प्रतिक्रिया अगर करेगा तो किसको आप सही मानेंगे? किसने कहा था? वुडवर्थ जी ने कहा था। अधिगम की डिफिनीशन किसने कहा था? वुडवर्थ जी ने कहा। अगली आपके क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, अब देखेंगे क्रो एंड क्रो, कौवा बैठा था पेड़ पे तो उसकी कौवे की आदत बड़ी खराब होती है। आदत ज्ञान आवृत्ति के समावेश को अधिगम कहते हैं। तो आदत शब्द अगर किसी में आ गया तो कौवे, क्रो एंड क्रो को मारेंगे। आदत ज्ञान और अभिवृत्ति के समावेश को अधिगम कहते हैं। कौवे की आदत खराब होती है और कौवा को थोड़ा चालाक भी कहते हैं, बड़ी बड़ी चालाक होता है। अगर आप नीचे झुके और तुरंत वो समझ जाता है कि मुझे मारने के लिए कोई पत्थर उठा रहा है, वो उड़ जाएगा। तो उसके पास ज्ञान भी है और अभिवृत्ति एटीट्यूड, मतलब कि तुरंत समझ जाता है उसके जैसे उसका। तो आदत से समझ जाएंगे कि उसकी आदत खराब होती है। तो आदत शब्द अगर आ गया, आदत ज्ञान अभिवृत्ति के समावेश को अधिगम कहते हैं। ठीक। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, अब गिलफोर्ड जैसे गले में हो गया तो यहाँ गिलफोर्ड से आप समझेंगे कि जैसे गिल्ली डंडा से आप समझ लें। एक कहानी की, मतलब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं और गिल्ली डंडा एक तरीके से बड़ा रिस्की गेम है, किसी को भी लग सकता है। तो एक लड़का ने गिल्ली को मारा डंडे से और वो गिल्ली दूसरे लड़के के सर में जा कर के लग गई, उसको ब्लड निकलने लगा। तो यह लड़का जो मारा था यह पछताने लगा, तो यह कहा मैं नहीं खेलूँगा, यानी इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और जिसको चोट लगी थी वह भी नहीं खेल रहा है, वह भी कहा मैं भी नहीं खेलूँगा। तो अगर आता है कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कि जो गिल्ली डंडा खेल रहा था, चोट जिसके द्वारा लगी उसका भी व्यवहार परिवर्तन हो गया और जिसको चोट लगी उसके भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया, खेलना बंद कर दिया। तो इस तरीके से समझेंगे कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। हिलगार्ड ने कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा, सॉरी गिलफोर्ड ने, मतलब कि गिल्ली डंडा से आप समझ लेंगे। गिल्ली डंडा खेलते समय किसी को चोट लग गई तो जिसके द्वारा चोट लगी वो भी वो काम छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, जिसको चोट लगी वो भी। तो गिलफोर्ड ने, स्किनर मतलब स्किन वाला डॉक्टर है, उसको ले गए जब तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्किन का डॉक्टर हूँ। उन्होंने तो उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, उत्तर दिया उन्होंने। क्या दिया? अगर उत्तर मतलब आप स्किन से समझ जाएंगे कि उत्तर दिया तो उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। बस थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि डिफिनीशन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है समझ में से याद हो जाएंगी, लेकिन फिर वो जो है भूल जाती हैं। एग्ज़ाम देने आप जाते हैं और वहाँ पे समझ में आता है कि नहीं इनकी डिफिनीशन है, उनकी डिफिनीशन है, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, तुरंत आपका तुक्का जो है सही लगेगा और वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो हिलगार्ड, अब जैसे गार्ड है तो भाई गार्ड भी रखेंगे आप, चौकीदार भी रखेंगे, तो कहेंगे कि भाई आपका कैसा अनुभव है, अनुभव का कहेगा मेरा ठीक है। फिर उसके व्यवहार के बारे में देखेंगे कि शराबी है कि वो नशा निषेध वाला, पता चला आप गार्ड को रख दिया पी के सो गया। अगर उसका व्यवहार अच्छा है, उसका अनुभव अच्छा है, तो व्यवहार से अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है। इन्होंने कहा से कि हिलगार्ड ने कहा कि अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, यानी एक्सपीरियंस से जो व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, अगर कोई है तो हिलगार्ड ने बताया कि अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन है। हिलगार्ड का मतलब हो गया कि गार्ड के पास व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा। अगर कोई त्रुटि भी होगी तो आप उसको समझाएंगे कि तुमको ऐसे रहना है। अगर वो व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, सही तरीके से रहता है, तो आप उसको अपने घर पे रखेंगे, गार्ड के रूप में रखेंगे। तो हिलगार्ड यानी गार्ड अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किंग्सले ने बताया कि अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। अब जैसे कि किंग्सले, किंग्स मीन्स होता है राजा। अब राजा को जो है राजा बनने के लिए, यानी राजा का लड़का राजा होगा तो उसको राजा बनने के लिए जो है न प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, न अभ्यास की ज़रूरत होगी। राजा की डेथ हुई और उसका लड़का राजा बन गया।
ठीक है। तो इस तरीके से अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? किंग्सले ने कहा था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि भाई किंग्सले यानी राजा को जो न अभ्यास की ज़रूरत होती है न प्रशिक्षण की। तो अभ्यास और प्रशिक्षण की ज़रूरत राजा को नहीं पड़ती है राजा बनने के लिए, कि राजा का लड़का राजा बन जाता है। तो यही है कि अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि किंग्सले ने कहा था। तो इस तरीके से ये छोटी सी जो है ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप परिभाषा को याद करेंगे। परिभाषाएं और भी हैं, लेकिन ये मुख्य परिभाषाएं हैं। इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे और इसके लिए जो है इसको याद कर लेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और जो टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। और पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ सबको मिलता रहे। धन्यवाद।